SPITI के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो कि सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि थर्ड एंगल में हमें बनाना है। इसके पहले भी हम कई सारे ड्राइंग बता चुके हैं, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और डेली अपने घर पे कोई एक नया ड्राइंग बना करके उसको आप बनाइए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में, यह आइसोमेट्रिक व्यू 30 डिग्री पर बनाया जाता है। बेस लाइन से 30 डिग्री पर यह बनाया गया है। इस आइसोमेट्रिक व्यू में 3 दृश्य होते हैं, जिसको हम 3D व्यू कहते हैं। साइड व्यू, एलिवेशन या फ्रंट व्यू और टॉप या प्लान व्यू। इस 3D दृश्य को हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक में 2D में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन तीनों दृश्यों को अलग अलग क्वाड्रेंट में बनाना पड़ता है। तो क्वाड्रेंट में बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्थांश खींचेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्थांश खींचेंगे। हम यहाँ पे एक सीधी रेखा में इस प्रकार से एक चतुर्थांश खींच लिए। चतुर्थांश खींचने के बाद यहाँ पे लिख देंगे VP अर्थात वर्टिकल प्लान, और यहाँ पे लिख देंगे HP अर्थात हॉरिजॉन्टल प्लान। अब यहाँ से लगभग 10 mm डिस्टेंस पर एक लाइन क्रिएट करेंगे। इस प्रकार से ग्राफ के तरह हमें दिखाना पड़ता है। 10 mm डिस्टेंस ले लेंगे। इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, कोई मानक नहीं है। हम लगभग डायमेंशन सही तरीके से कर सके इसीलिए 10 mm ले रहे हैं। आप इससे कम भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या किए, एक क्वाड्रेंट खींच लिए, चतुर्थांश खींच लिए। अब इस चतुर्थांश में हम क्या करेंगे, एक तरफ साइड, फ्रंट और प्लान को बनाएंगे। देखिए ये थर्ड एंगल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड एंगल का सिंबल बना हुआ है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अर्थात इसको हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि देखिए साइड हमारा किधर है, दाहिने तरफ है। अर्थात थर्ड एंगल में जिधर का जो दृश्य होता है उधर ही हम उसको बनाते हैं। अर्थात साइड किधर है, दाहिने तरफ, तो हमारा साइड कहाँ बनेगा, दाहिने तरफ बनेगा। फ्रंट है हमारा बाएं तरफ, तो हमारा फ्रंट कहाँ बनेगा, बाएं तरफ बनेगा। और फ्रंट के ऊपर ही हमारा प्लान बनता है। अर्थात साइड, फ्रंट और प्लान की जो हमारा क्वाड्रेंट है वो फिक्स हो गई, किस किस खाने में हमें साइड और फ्रंट प्लान बनाना है। ये जानने के बाद हमें जानना पड़ेगा कि साइड की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है, फ्रंट की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है, और प्लान की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी दी गई है। अर्थात कितने के साइज में हमें साइड, फ्रंट और प्लान को बनाना है। तो देख लेते हैं उसको भी हम यहाँ नीचे थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं साइड में, साइड हो गया, और दूसरा क्या होता है, फ्रंट हो गया, और उसके बाद प्लान हो गया। ये तीन दृश्य हमारे हो गए। एक तरफ हो गया हमारा क्या, चौड़ाई, और दूसरा हो गया हमारा ऊंचाई। अर्थात साइड की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। तो चौड़ाई देखने के लिए साइड हमारा ये दृश्य है। इसमें देखिए चौड़ाई कितनी है, 25, 20 और 25। अर्थात 25, 25, 50 और 20, 70। साइड की जो टोटल चौड़ाई है वो कितना है हमारा, 70। ये हमारा 70 हो गया। अब इसके बाद अगला है ऊंचाई। देखिए ऊंचाई का मतलब होता है 90 डिग्री वाली जो भुजा है उसको हम ऐड करेंगे। तो 90 डिग्री देखिए, एक ये भुजा है और दूसरा ये भुजा है। तो इसकी हाइट कितनी है, देखिए 15 लिखा हुआ है, ये सब समांतर है तो उसकी 15 है, तो ये भी हमारा 15 होगा। 15 और 40 कितना हुआ हमारा, 55 हुआ। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई हमारी, 55 हो गई। इसके बाद अगला है फ्रंट की चौड़ाई। देखिए फ्रंट की चौड़ाई कितनी है, 80 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 80। और ऊंचाई क्या है, 15 और 40। ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। साइड और फ्रंट की जो ऊंचाई होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जितनी ऊंचाई साइड की होगी ठीक उतनी ही ऊंचाई हमारा फ्रंट का भी होता है। तो इसका भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है
प्लान बनाने के लिए तो साइड की जो चौड़ाई होती है वो प्लान की ऊंचाई मानी जाती है या ऊंचाई होती है। तो साइड की चौड़ाई कितनी है 70, तो प्लान की क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, प्लान की ऊंचाई हो जाएगी। और जो चौड़ाई हमारा क्या नाम है फ्रंट का है वही इसका रहेगा, था 80। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका साइज, साइड का चौड़ाई और ऊंचाई फ्रंट का और प्लान का। यदि इसको हम एक बार कहीं रफ पे लिख लेंगे तो बाद में हमें क्या होगा, बनाने में थोड़ा आसानी होगी। देखिए साइड हमें किस में बनाना है, इस खाना में बनाना है। फ्रंट कहाँ बनाना है, हमें यहाँ पे बनाना है, और प्लान हमारा यहाँ पे बनाना है। यह साइड यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि यह दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ बन रहा है, फ्रंट बाएं तरफ है तो बाएं तरफ बन रहा है, और फ्रंट के ऊपर ही हमारा प्लान बनता है। यदि फ्रंट हमारा इधर रहता है दाहिने तरफ तो फ्रंट को हम यहाँ बनाते हैं, और साइड जो है कि बाएं तरफ रहता है इधर तो हम साइड को यहाँ बनाते हैं, और जब फ्रंट यहाँ पे बनता है तो फ्रंट के ऊपर यहाँ पे प्लान बनता। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले साइड की चौड़ाई हम खींचेंगे इस बिंदु से, यह बिंदु देख रहे हैं आप, इस बिंदु से साइड की चौड़ाई कितनी है 70 है। यहाँ तक हम नाप लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे 70 आ गया, और ऊंचाई कितनी है 55 है, तो हम ऊंचाई ले लेते हैं, अर्थात इस प्रकार से ये चीज़ हमारा हो गया। ठीक है, देखिए ये साइज कितना है हमारा 55, सॉरी ऊंचाई हमारा 55 है, और यह साइज हमारा कितना है 70 है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे, क्योंकि यही इतना हमें दिखाई दे रहा है लंबाई इसकी जो चौड़ाई है। अब देखिए हमें साइड से देखने पे क्या दिखाई दे रहा है, यदि हम साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कौन सा भाग दिखाई देगा, वो चीज़ साइड से देखने पर सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये भाग हमें दिखाई देगा। और दूसरा है ये वाला भाग, देख रहे हैं आप, जो हम मार्क लगा रहे हैं सही तरीके से आप पहचान सके इसीलिए हम मार्क लगा दे रहे हैं। आपको ड्राइंग बनाते समय मार्क की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पहचान के लिए मार्क बना दिए हैं बस, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि साइड में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाला जो मार्क लगा हुआ है ये हमें साइड से देखने पर दिखाई देगा। ये हमारा क्या है, सुराख है, यहाँ पे देखिए एक सुराख बना हुआ है और एक यहाँ पे क्या है, स्लॉट बना हुआ है। तो ये वाला भाग जो है हमारा किस में दिखाई देगा, साइड में दिखाई देगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसकी हाइट कितनी है 15 mm है, तो इस बिंदु से 15 mm हम क्या करेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, 15 mm उठने के बाद इधर से भी 15 mm ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, मिला देंगे 15 mm डिस्टेंस लेकर के। अब फिर देखिए 25 mm की लाइनिंग है, बीच में 20 mm का गैप है, तो यहाँ से 25 आ जाएंगे, इधर से भी 25 आ जाएंगे, बीच में 20 mm जो है इसको आप मिटा देंगे, और यहाँ से 5 mm ऊपर जाएंगे और 25 mm इधर है, और फिर 5 mm इसको नीचे मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए ये हमारा बन गया ये वाला पार्ट, मान लीजिए हम इसको ए लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ए वाला पार्ट बन गया। अब दूसरा क्या है, ये समझ लीजिए बी है। अब हमारा ये ऊपर वाला जो बचा कितना, कौन सा बचा, बी वाला, क्योंकि जब हम 15 नीचे ले लिए तो ऑटोमेटिक ऊपर हमारा 40 बचा, तो यह जो हमारा बचा क्या बचा, 40 बचा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा सुराख है। ये सुराख कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इसका साइज दिखाना भूल गए हैं, इसका साइज हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, यहाँ पे एरो हेड बना रहेगा, और ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसको दिखाने के लिए इसको हम लीडर लाइन के नाम से जानते हैं। किसी भी वृत्त या स्क्वायर इत्यादि की आकृति को दिखाने के लिए हम लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पे अब लिखा जाएगा SQ पंद्रह। मान लीजिए यह स्क्वायर है कितने का, 15 का, अर्थात इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ठीक यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में आ जाएंगे, बीचों बीच इसके सेंटर में आ जाएंगे। जो भी सेंटर होगा, जैसे ये हमारा कितना इसका साइज है 70 है, तो 35 पे सेंटर पे आ जाएंगे, इसका सेंटर निकाल देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से सेंटर निकाल दिए। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से 7.5 mm ऊपर, 7.5 mm नीचे, 7.5 इधर, 7.5 इधर, अर्थात एक इस प्रकार का बना देंगे हम यहाँ पे। यह जो लाइन यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये 3D व्यू है, इसलिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यदि हम इसको सामने से देखेंगे तो यह लाइन हमें नहीं दिखाई देगा, ये स्क्वायर होल के रूप में हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से बनाने के बाद देखिए ये जो हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ा निकला होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, आगे फ्रंट को देखना है, हमारा फ्रंट में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट वाले भाग में देखिए हमें क्या दिखाई देगा, ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट को देखा जाए तो देखिए ये वाला पार्टीशन हमें दिखाई देगा, ये वाला पार्टीशन जो है, जो कि उल्टा टी आकार का दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं, यदि हम फ्रंट से देखेंगे इसको तो हमें उल्टा टी आकार का दिखाई देगा। ये जो दिखाई दे रहा है, जो उसकी सही का टिक मार रहे हैं हम, यही आकृति हमें दिखाई देगा किधर से, फ्रंट की तरफ से। ठीक, तो जो आकृति हमें फ्रंट की तरफ से दिखाई देगा उसको हम फ्रंट में बनाएंगे, और फ्रंट की जो साइज है वहाँ से हम देख लेंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए फ्रंट का टोटल चौड़ाई कितनी है, 80 है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इसका चौड़ाई 80 ले लेंगे, और इसकी जो लंबाई है ये तो हमारा सेम रहेगा इस प्रकार से। ये हो गया हमारा, इसको हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ तक है। अस्सी हो गया, और जो है कि ये हो गया हमारा 80 और 55 का ये हम खींच लिए। खींचने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इसको हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद देखिए यह इसकी हाइट कितनी है, 15 है। तो यहाँ से हम 15 mm क्या करेंगे, ऊपर चल जाएंगे, और यहाँ से भी 15 mm का निशान लगा लेंगे। इसके बाद बीच में जो है वो 20 है, और यह साइज 30 है, और इधर वाला साइज 30 है, अर्थात इधर से हम कितना आ जाएंगे, 30, इधर से 30 आ जाएंगे, और इधर से भी हम 30 आ जाएंगे इस प्रकार से। और फिर इसको हम ऊपर इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। और जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इसको हम मिटा देंगे। जैसे देखिए ये वाली लाइन हमें नहीं दिखेगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे मिटा देंगे। लाइन हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, यदि कोई लाइन मिट गई है तो उसको पुनः मिला लें सही से। देखिए ये उल्टा टी आकार का बन गया आकृति, अर्थात यही हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है। जो आकृति हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है उसको हम फ्रंट में बना लेंगे। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम इससे पहले नहीं बताए हैं ड्राइंग में। यहाँ पे हमें यह चीज़ जानना पड़ेगा कि यदि हम फ्रंट से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमें उल्टा टी आकृति का दिखाई दे रहा है, ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, और यहाँ पे एक ये होल है, जो कि साइड से देखने पर पता चल रहा है, लेकिन हम फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या साइड में और फ्रंट इधर स्क्वायर होल बना हुआ है।
तो ये क्या है कि इधर से देखने पर छुप जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, और साइड से देखने पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फ्रंट से देखने पर जो छुपे हुए भाग होते हैं उसको हम हिडन लाइन से दिखाते हैं। अर्थात इधर से देखेंगे तो ये वाला भाग देखिए छुप जाएगा, ये देखिए क्या है, होल है, ठीक है, स्लॉट कटा हुआ है तो अंदर तक स्लॉट कटा हुआ है जो कि इधर से नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन लगाएंगे जिससे हमें यह पता चल जाए कि इसमें कहीं भी एक सुराख है जो कि सामने से देखने पर नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से जैसे यह हमारा स्क्वायर होल है, इधर से देखने पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम हिडन लाइन के माध्यम से दर्शाएंगे जिससे कि हमें पता चल जाए कि बीच में कहीं सुराख दिया गया है जो कि फ्रंट से क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 5 mm लंबाई है इसकी, 5 mm लंबाई में है, तो यहाँ से 5 mm ऊपर उठेंगे और हिडन लाइन बना देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हिडन लाइन हम क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे इसके लंबाई के बराबर, ये जो हमारा लंबाई दिया गया है। अब देखिए इसकी साइज कितनी है, हमारी 15 है, और ये हमारा सेंटर लाइन है, तो ये हमारा इस प्रकार से ये सेंटर लाइन हो गया। यहाँ से 7.5 mm ऊपर जाएंगे और हिडन लाइन, यहाँ से 7.5 mm नीचे और हिडन लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुराख बना हुआ है जो कि हमें फ्रंट से देखने पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमारा क्या बनेगा, प्लान बनेगा। तो प्लान बनाने के लिए जो साइड की चौड़ाई होती है, यह जो चौड़ाई है हमारी, ये प्लान की क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला भाग मिटा दे रहे हैं इस प्रकार से। ऐसे मिटाने के बाद साइड की चौड़ाई कितनी है, 70, तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी हमारी, 70 हो जाएगी। और ये हमारा कितना है, 80, तो ये कितना होगा, 80 होगा, अर्थात 70/80। यहाँ से हम ऐसे लाइन मार लेते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उसको हम मिटा देंगे, एक्स्ट्रा लाइनों का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। अब देखिए ये इसी का, ये जो हमारा साइड है इसी का चौड़ाई गया है, यहाँ पे ये जो आया है ये किसका गया है, इसका गया है, ये वाले भाग का, इसी के सहायता से ये गया हुआ है। यहाँ पे हल्का लाइन दिखा भी सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे प्लान में देखने पे आपको क्या दिखाई देगा, प्लान में देखने पे आपको 3 भाग दिखाई देगा। एक ये वाला पार्टीशन हो गया, देखिए ये प्लान का हो गया, देख पा रहे हैं इसे, ये जो P लिखा हुआ है ये हमारा किसका है, प्लान में दिख रहा है। एक ये पार्ट्स हो गया, दूसरा पार्ट्स हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये पार्ट्स हो गया, और तीसरा पार्ट हमारा इधर वाला हो गया। चूंकि जैसे हमारा इधर दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से हमारा इधर भी दिखाई दे रहा है। तो प्लान से देखने पर हमें 3 भाग दिखाई देंगे, एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, और ये वाला जो भाग है ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तो जो ये तीनों पार्ट दिखाई दे रहा है उसी को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तीनों पार्ट को बनाएं। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से 30 mm जो है कि आ जाएंगे इस बिंदु पे, और इधर से भी 30 mm आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे आपस में मिला देंगे। ये 30 mm मिला दिए, देखिए 1, 2 और 3 तीनों पार्ट हमें दिखाई दे रहा है प्लान में। और एक बात यह रह गया हमारा कि प्लान, देखिए जो ऊपर वाला पार्टीशन है हम इसको देख रहे हैं ऊपर से, तो 3 भाग तो दिखाई दे रहा है, परंतु ये जो होल है ये हमारा ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है, छुप जा रहा है। और ये जो स्लॉट कटा हुआ है ये भी हमारा क्या है, छुप जा रहा है। तो इस होल और स्लॉट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हिडन लाइन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कैसे दिखाएंगे, यह वाला भाग जो है केवल हम इसमें दिखाएंगे, और ये जो स्लॉट है ये हम जो है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक
दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसका सेंटर है हमारा, ये कितना है हमारा टोटल 70 है, तो 35 पे जा करके इसका हम सेंटर ले लेंगे इस प्रकार से। ये हम स्क्वायर होल का दिखा रहे हैं और 7.5 mm ऊपर 7.5 mm नीचे जा करके इस प्रकार से ऐसा हिडन लाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। हिडन लाइन जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट लाइन से मिला हुआ होना चाहिए, लास्ट में यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, अन्यथा ड्राइंग का जो हिडन लाइन है वो गलत माना जाता है। अब दूसरा हमारा क्या है कि देखिए ये हमारा जो है 20 mm का क्या है, ये हमारा स्लॉट कटा हुआ है, इधर से 25 है और इधर से भी 25 है। हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्या करेंगे 25 mm नीचे आ जाएंगे और इधर से 25 mm ऊपर आ जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो हमारा आ रहा है किस कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से जाने के बाद हिडन लाइन दिखाएंगे, इस प्रकार से, और यहाँ भी हम इस प्रकार से ऐसे हिडन लाइन दिखा देंगे। ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह पूरे जो है कि ऑब्जेक्ट में स्लॉट कटा हुआ है। ऐसे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी डायमेंशन करेंगे, अर्थात इसके विमा को दिखाएंगे। डायमेंशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन से 1 से 2 mm छोड़ के, यहाँ से मान लीजिए 1 से 2 mm छोड़ दिए, ये हम क्या खींच लिए, एक्सटेंशन लाइन खींच लिए और यहाँ पे ऐसे हम खींच दिए और यहाँ पे एरो हेड बना देंगे। इस प्रकार से एरो हेड बना दिए। एरो हेड बनाने के बाद इसके साइज को हम इधर दिखा देते हैं। ये हमारा इसका साइज हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई। ये ऊंचाई कितना है देखिए 15 mm है, हम यहाँ पे 15 mm लिख दे रहे हैं और ये हमारा 80 mm है तो इसको हम 80 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। यह साइज कितना दिया गया है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये कितना है 20 है, ये हमारा 20 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से इधर भी डायमेंशन कर देंगे। जो डायमेंशन हमारा दिया गया है, एरो हेड बना देंगे। एरो हेड का जो रेशियो है वो सही होना चाहिए, अन्यथा ड्राइंग गलत हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है उसको हम यहाँ से डिनोट कर देंगे। देखिए ये साइज कितना दिया गया है, 25 दिया गया है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 25 है और ये साइज कितना है हमारा टोटल 55 है, ये हमारा 55 हो गया। और ये जो साइज है हमारा यहाँ पे लिख देंगे SQ 15, SQ 15। और इसका भी साइज यदि दिखाना चाहेंगे तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बनाने के बाद देखिए जो साइड की चौड़ाई है वो प्लान की ऊंचाई हो जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, जितना हमारा फ्रंट का होगा। ठीक है, कितना है, यहाँ पे इसको डिवाइड करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे सभी माप को देखिए ये कितना है 30 है, 20 है और फिर इधर कितना है हमारा 30 है। इस प्रकार से डायमेंशन हम इसको दिखाने के बाद इसका नाम लिखेंगे। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, साइड व्यू, साइड व्यू। ये क्या है हमारा एलिवेशन, एलिवेशन एंड फ्रंट व्यू। और ये हमारा क्या है, प्लान ऑब्लिक टॉप व्यू। ठीक है,
ऐसे हम इसका नाम दिखा देंगे जिससे हमें पता चल जाए कि कहाँ पे हमारा कौन सा दृश्य बना हुआ है। ऐसे बनाने के बाद हम नीचे एक नोट्स लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे एक नोट्स लिखेंगे, ऑल डायमेंशन आर इन mm। ये जो हमारा mm होगा ये हमारा स्मॉल में होगा, क्योंकि मिलीमीटर एक छोटी इकाई है, इसलिए इसको हम स्मॉल में यहाँ पे दिखाएंगे। और इसके बाद लिख देंगे स्केल 1/1, अर्थात ये जो हमारा है ये 1/1 में बनाया गया है। जो ड्राइंग हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में दी गई है उसी साइज में हम इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाए हैं। यदि जगह है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक इसका थर्ड एंगल का सिंबल भी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा और भी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जिसको आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसको आप डेली प्रैक्टिस करें और डेली वीडियो देखें और घर पे ही प्रैक्टिस करें। आज के वीडियो में बस इतना ही।